पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में प्रातःकाल त्रयोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक में एकादश श्लोक तक हो गया था। शरीर भूत भौतिक प्रपंच को क्षेत्र कह करके दृग रूप चेतन सारे जगत का अधिष्ठान चेतन दृग एक है जो शरीर को जानता है, वही क्षेत्रज्ञ है। वही परमात्मा ही सब क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ है। जो जीव रूप से स्थित है, उपाधि के कारण भिन्न भिन्न लगता है, वास्तव एक ही क्षेत्रज्ञ है सब शरीर में। उसी क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही वास्तव ज्ञान है, जिस ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है। इस ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान का साधन अमानित्वादि कहे गए, 20 साधन कहे गए। ज्ञान के साधन को ज्ञान रूप से भगवान ने कहा, और उनके सब विपरीत है, वो ज्ञान के विरोधी है। ये सब विपरीत रहे तो ज्ञान नहीं होगा, संसार की प्रवृत्ति होगी। इसलिए अज्ञान का नाम लिया जो ज्ञान की विरोधी है, उनका परिहार त्याग करे मुमुक्षु। और जो ज्ञान का साधन है वो सब रहे, प्राप्त हो, अपने में स्थित हो तो ज्ञान होगा। जिसके अमानित्वादि साधन होने पर जिसका ज्ञान, जिस ज्ञान से युक्त होकर के ज्ञानी भक्त भगवान का प्रिय होता है, वो ज्ञेय वस्तु अभी भगवान स्वयं कहते हैं। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्नाथोच्यते। यद ज्ञेयं तत्प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म तत् न सत् न असद उच्यते। ज्ञेयं ज्ञातव्य वस्तु, जिसका ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है, वही शुद्ध ब्रह्म है, वही ज्ञेय। अमानित्वादि साधन से जो ज्ञेय जिसका ज्ञान होता है, तत्प्रवक्ष्यामि, तत्प्रकर्षण वक्ष्यामि, अच्छी तरफ से तुमको कहूँगा, ठीक ठीक कहूँगा। ये
इसके कथन करने से क्या लाभ होगा, तो उपदेश सुन करके उसका ज्ञान होगा। ज्ञान प्राप्त करने से क्या होगा, यज्ञात्वा मृतम अश्नुते, जिसको जानने पर, जिस ज्ञेय को, जिसका उपदेश मैं अभी करूँगा, इस ज्ञेय तत्व को जान करके अमृतम अश्नुते, अमृत का अर्थ अमृतत्व, मोक्ष को प्राप्त करता है साधक। अमृत अमरण धर्म वाले मोक्ष को प्राप्त करता है, आगे ना मरेगा ना जन्म होगा, जन्म मृत्यु रहित तो हो जाता है, मर्त्य होकर के मृत्युंजय हो सकता है, मृत्यु को पार कर लेता है, जीत लेता है, अमृत हो जाता है, अमृतत्व को प्राप्त करता है। वो फिर क्या है, उसको प्रकर्षण वक्षा में कर कहा, वो है अनादिमत परम ब्रह्म। परम ब्रह्म है ज्ञेय। परम विशेषण देने से निरतिशय प्रकृष्ट ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म है ज्ञेय। जिसकी आदि हो, उत्पत्ति हो, उसको कहते आदिमत। न आदिमत इति अनादिमत, उत्पत्ति वाला नहीं है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, नित्य है, आदि है ही नहीं उसकी, अनादि है। वेदांत में 6 अनादि मानते हैं, तो अनादि मत कहेंगे तो अन्य 5 में भी ये लक्षण जाएगा, जिसकी उत्पत्ति नहीं है। जीव ईशो विशुद्धाचित तथा जीवेशयोर्भिदा अविद्यात चितुर्योगः षडस्माकमनादयः। 6 अनादि वेदांती मानते हैं। जीव पहला, प्रथम जीव, दूसरा ईशो, ईश्वर अनादि है, जीव भी अनादि, ईश्वर भी अनादि। जीव ईशो विशुद्धाचित, विशुद्ध चैतन्य, शुद्ध चैतन्य भी अनादि है। तथा जीवेशयोर्भिदा, जीव ईश्वर का भेद अनादि काल से है, वास्तव नहीं है। माया के कारण जीव ईश्वर का भेद अनादि काल से है। तथा जीवेशयोर्भिदा, अविद्या, अविद्या माया अव्यक्त प्रकृति कहते हैं, अविद्या भी अनादि है। तच्चितोर्योग, तत् शब्द से फिर अविद्या लेना, अविद्या और चैतन्य का संबंध। चैतन्य में अविद्या अनादि काल से है। तच्चितोर्योग का अर्थ अविद्या चैतन्य का संबंध। चैतन्य है असंग, असंग होने से उसके साथ किसी का भी संबंध नहीं है, तो अविद्या का कैसे संबंध होगा? वो संबंध वास्तव नहीं है, आध्यासिक संबंध, आरोपित संबंध है। अविद्या तच्चितोर्योग, अविद्या चैतन्य का जो संबंध है, कल्पित संबंध है, ये भी एक अनादि है। जीव ईश्वर विशुद्ध चैतन्य, जीव ईश्वर भेद, अविद्या, अविद्या चैतन्य का संबंध, ये 6 हो गए। षड अस्माकम अनादय, अस्माकम का तो हम लोग वेदांतियों के मत में 6 अनादि है। न्याय शास्त्र में तो कितने नित्य पदार्थ मानते हैं, सब अनादि भी अनंत भी है। पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु सब नित्य मानते हैं। आकाश काल दिग आत्मा नित्य है। सब जीव के मन भी नित्य है, ऐसे बहुत नित्य मानते हैं। श्रुति विरुद्ध है। श्रुति में तो एक ही ब्रह्म नित्य, ब्रह्म सत्यम, सर्वम कलुषितम ब्रह्म, वासुदेव सर्वम भगवान कहते हैं। एकमेवा द्वितीयम, एक अद्वितीय ब्रह्म ही नित्य है।
छह अनादित है, छह अनादि में ज्ञेय पदार्थ परम ब्रह्म है, बाकी पांच नहीं है। ब्रह्म का ज्ञान होने पर अज्ञानी की निवृत्ति हो जाती है, और अज्ञानी की निवृत्ति होने पर बाकी चार अनादि है उनकी भी निवृत्ति हो जाएगी। छह अनादि में ब्रह्म ज्ञेय है, नित्य है, उसकी निवृत्ति नहीं होती, नित्य है ब्रह्म त्रिकालाबाध्य। उसके ज्ञान होते ही अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान भी अनादि है। अज्ञान की निवृत्ति होते हुए अज्ञान के कारण जीव ईश्वर, जीव ईश्वर का भेद, अविद्या, एक चैतन्य का संबंध, ये सब कल्पित है। जीवेशा वाभासेन करोति माया च अविद्या च स्वयमेव भवति, श्रुति कहती है। वही अविद्या, माया अविद्या स्वयं हो जाती है, जीव और ईश्वर दोनों को बनाती है आभासेन। आभास के द्वारा जीव ईश्वर बना देती है, चिदाभास के द्वारा। वास्तव ब्रह्म एक है। तो अविद्या की निवृत्ति होते हुए अविद्या से अतिरिक्त और चार अनादि है, जीव ईश्वर, जीव ईश्वर, अविद्या चैतन्य का योग, जीवेश्वर का भेद, ये सब निवृत्त हो जाते हैं। क्या फिर रहेगा? विशुद्ध चैतन्य एक ही रहेगा। और उसकी निवृत्ति किससे होगी? अविद्या की, ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान फिर कहाँ जाएगा? वो भी रह जाएगा। तो ब्रह्म ज्ञान, अज्ञान की निवृत्ति होते हुए अज्ञान का कार्य होने के कारण वो भी अपने आप नष्ट हो जाता है। ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्माकार वृत्ति, अंतःकरण का परिणाम। अविद्या का कार्य है अंतःकरण, अंतःकरण के परिणाम वृत्ति, वो भी नष्ट हो जाती है। कतक रज दृष्टांत देते हैं। पानी में मैला है तो कतक चूर्ण डालने पर मैला को बैठा करके उस कतक भी स्वयं चूर्ण अंश वो भी बैठ जाता है। कारण के नाश से, उपादान कारण के नाश से कार्य नाश हो जाता है। अविद्या निवृत्त होने पर आविद्यक पदार्थ सब की निवृत्ति हो जाती है। ब्रह्म ज्ञान भी आविद्यक पदार्थ है। शुद्ध जो ब्रह्म है वो स्वयं प्रकाशमान सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो अविद्या का निवर्तक नहीं है, वो अविद्या का आश्रय है, अविद्या का प्रकाशक है। जब शुद्ध ब्रह्म ब्रह्माकार वृत्ति में आरूढ़ हो, ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त हो जाए, तो वृत्ति विशिष्ट ब्रह्म, वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य ब्रह्म ज्ञान है, अज्ञान का निवर्तक है। तो अनादिमत परम ब्रह्म है ज्ञेय। इतने तो कहा, उसको मैं कहूँगा वो परम ब्रह्म है। शब्द सुनने से क्या होगा, उसके बारे में पता हो क्या लक्षण है। अनादि समझ में आ गया, उसकी उत्पत्ति नहीं है। और परम ब्रह्म उत्पत्ति नहीं कहेंगे तो बाकी अविद्या, जीव, ईश्वर बहुत अनादि वाले हैं, उनकी निवृत्ति करने के लिए परम ब्रह्म कह दिया। किंतु उसका लक्षण क्या है, स्वरूप क्या है? तो उसका लक्षण कहते ब्रह्म क्या है? तत् न सत न असत, वो सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है। पूछा है क्या हाथ में? फल नहीं है, कलम भी नहीं है। समझ आएगा क्या है? क्या है हम पूछते हैं, क्या है बता दो। कहते फल नहीं है, पत्थर भी नहीं है। जो जब फल नहीं और पत्थर नहीं, तो जरूर पुष्प होगा। जो खाते हैं फल नहीं, पत्थर नहीं, पुष्प है। तो क्या है बताना चाहिए। ब्रह्म क्या है? कहते वो सत नहीं है, असत नहीं है। बड़े जोर से कहा, ज्ञान के साधन इकट्ठी करने के लिए 20 साधन बताए, और साधक 20 साधन तैयार कर लिया, नहीं हो तो वो सोचते कि हम सब करेंगे। ज्ञेय क्या है समझेंगे, कहे प्रवक्ष्यामि, प्रवचन करूँगा, प्रकर्षण वक्ष्यामि। कुछ लोग तो डर जाते कहीं ब्रह्म के विषय में ज़्यादा कहेंगे तो
कठिन हो जाएगा सुनने के भी, सरल से थोड़ा कहे तो इसलिए भगवान कहते नहीं ज़्यादा यही ज़्यादा है, अधिक और कहेंगे तो और कठिन होगा। वो सत्य नहीं है और असत्य भी नहीं है। ये है क्या है? ये ब्रह्म है। ब्रह्म तो पहले कथा बता दिया, और ब्रह्म क्या है हमको जानने की इच्छा है। वो सत्य नहीं, वो असत्य नहीं है, बस यही उपदेश है। तो बड़े कटिबद्ध होकर के तैयार हो गया बताने के लिए, कोई युद्ध करने के लिए तैयार होता है, बड़ा जोर से उसको मार दूंगा कहता है, जा कर के युद्ध क्षेत्र में पहुंचते ही गिर पड़ता है, मर जाता है। ये क्या है? तो कहती श्रुति भी ऐसे कहती है, भगवान जो उपदेश करते हैं इसके उपदेश और अन्य प्रकार हो नहीं सकता है, निषेध के द्वारा ही उपदेश होता है। अतद व्यावृत्यायम चकितम अभिधते श्रुतिरपि, श्रुति भी निषेध करके नेति नेति कह करके ब्रह्म का बोधन कराती है। उसमें कोई धर्म, कोई गुण, जाति, क्रिया कुछ भी नहीं जिसके द्वारा उपदेश किया जाए। उपदेश करने के लिए, शब्द प्रयोग करने के लिए शब्द प्रवृत्ति का निमित्त होता है। कहीं जाति को लेकर शब्द प्रयोग करते हैं, गौ, मनुष्य, घट, ये सब गोत्व, मनुष्यत्व, घटत्व, जाति को लेकर के कहते हैं। ब्रह्म में कोई जाति नहीं है, जाति तो अनेक व्यक्ति में होती है, ब्रह्म एक ही है, उसमें जाति नहीं रहती है। और जाति नहीं हो तो गुण क्रिया हो, क्रिया के ले करके शब्द प्रयोग करते हैं। भोजन पकाता है तो पाचक, पढ़ता है तो पाठक, शिक्षा देता है तो शिक्षक, गान करता है तो गायक, क्रिया को लेकर के शब्द प्रयोग करते हैं। किंतु ब्रह्म निष्क्रिय है। ब्रह्म में क्या क्रिया है? क्रिया को लेकर के शब्द प्रयोग नहीं हो सकता है। क्रिया को नहीं लेने पर भी गुणों को लेकर के शब्द प्रयोग होता है। मधुरम, शुक्ल, अम्ल, सुगंध, ये गुणों को लेकर के भी प्रयोग किया जाता है शब्द। साखी चेता केवलो निर्गुणश्च, श्रुति कहती निर्गुण है। निर्गुण होने के कारण गुण को लेकर के शब्द प्रयोग नहीं होगा। और कुछ धन को लेकर के, संबंध को लेकर के प्रयोग करते हैं। धनम है तो धनी, दंड है तो दंडी, कुंडल लगा पहना है तो कुंडली, धनी, कुंडली, दंडी, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। ज्ञानी, संबंध को लेकर के, ये शुद्ध चेतन में किसी का भी संबंध नहीं, क्योंकि वो असंग है, तो संबंध को लेकर के शब्द प्रयोग नहीं हुआ। किसी भी शब्द से उसको नहीं कह सकते हैं, तो फिर कैसे उपदेश करेंगे? उपदेश करने के लिए जो जो शब्द प्रयोग का विषय होता है उससे भिन्न उसको निषेध करके, नेति नेति कह करके इति न, जहाँ इस प्रकार ऐसा वैसा, उस ऐसा कैसा ऐसा कुछ कहेंगे वो सब मिथ्या है। जहाँ कोई शब्द प्रयोग नहीं हो सकता है वो ब्रह्म है। सत्य नहीं, असत नहीं। सत्य का तो ब्रह्म को कहते सदैव समय इदम अग्रे आसीत, एकमेव द्वितीयम, वो सत्य है, सत्य चित आनंद ब्रह्म। और यहाँ कहते ब्रह्म सत्य नहीं है। यहाँ जो सत्य का निषेध करते हैं, जो अस्तित्व बुद्धि का विषय है, घटो है, घट सन, पट सन, घट अस्ति, पट अस्ति, इंद्रिय के द्वारा जिस वस्तु का ग्रहण होता है उसको कहते अस्ति, अस्ति पुष्पम अस्ति, लेखनी अस्ति। ये इसी प्रकार ब्रह्म सत्य नहीं, अर्थात इंद्रिय का विषय नहीं है। घटपट आदि तो इंद्रिय विषय होने से घटो अस्ति, पटो अस्ति हम कहते हैं। ब्रह्म इंद्रिय का विषय नहीं होने से उसको सत्य नहीं कह सकते हैं। अजय सत्य नहीं कह सकते हैं, नास्ति बुद्धि का विषय होगा तो असत होगा। कहते हैं नास्ति बुद्धि का भी विषय नहीं है। इंद्रिय का विषय हो वो अस्ति नास्ति कहा जाएगा। घट है और घट नहीं है। घट इंद्रिय के द्वारा ज्ञेय होता है, तो है तो कहेंगे घट है, नहीं तो घट नहीं है। और जो इंद्रिय गम्य नहीं होता है
वो नास्ति भी नहीं कह सकते है। दिखता है तो नहीं दिखता है। इंद्रिय गम्य हो तो यहाँ है यहाँ नहीं, यहाँ हाथी है ना नहीं, हाथी है खड़ा है या बैठा है, हाथी नहीं। पिशाच है, पिशाच नहीं कह सकते। हो सकता है खड़ा हो सकता, सुन रहा है, बैठा भी हो। पिशाच नहीं कह सकते। कमरे में बंद करे रात को सो जाते हैं, डरते कहीं भूत पिशाच अंदर ही, बाहर से आने का नहीं पिशाच हो सकता है, क्योंकि इंद्रिय गम्य नहीं होने से, होने पर भी नहीं दिखता है। यो इंद्रिय गम्य वस्तु हो तो उसको है अथवा नहीं नास्ति कहेंगे। इंद्रिय गम्य नहीं होने से अस्ति अस्ति नहीं कह सकते, नास्ति नास्ति नहीं कह सकते, इसलिए सत नहीं असत्य भी नहीं है। केन उपनिषद में कहा गया विदिता अविदिताभ्याम भिन्नम अन्य देव तद विदितात अथवा अविदितात अधि। जो वस्तु विदित हो, अविदित ज्ञात अज्ञात से भिन्न ब्रह्म, आपसे भिन्न वस्तु आपके द्वारा ज्ञात हो अथवा अज्ञात हो। जितने आपसे भिन्न है उसमें कुछ ज्ञात है, जाने जाते हैं, और कुछ अज्ञात है। ब्रह्म ज्ञात है नहीं, अज्ञात भी नहीं, अज्ञात भी नहीं, अज्ञान नहीं अज्ञात भी नहीं। ज्ञात अज्ञात से भिन्न क्या रहेगा? कुछ रहेगा, बचेगा? अपने से भिन्न ही ज्ञात अज्ञात होते हैं। अज्ञात अज्ञात से भिन्न क्या रहेगा? अपना स्वरूप रहेगा। अपने से भिन्न कुछ ज्ञात कुछ अज्ञात, ज्ञात अज्ञात से भिन्न अपना स्वरूप होगा। स्वयं अपना स्वरूप है, उसको और कुछ शब्द से नहीं कह सकते। ये यतोवाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स कहा, किसी भी शब्द से इसको नहीं कह सकते। इसको अनिर्वचन नहीं कहते हैं। अनिर्वचन शब्द का अर्थ जिसका निर्वचन निरूपण नहीं हो सकता है। राज्य में सर्प दिखता है, उसको सत नहीं कह सकते, क्योंकि उसका बाध हो जाता है रज्जु ज्ञान होने पर। वहाँ सत का अर्थ त्रिकाला बाध्य ब्रह्म है, सत, उसका बाध नहीं होता है। राज्य में सर्प को असत नहीं कह सकते, क्योंकि दिखता है। असत कभी दिखता नहीं, बंध्यापुत्र शशि विषाण। राज्य में सर्प दिखता भी है, उसका बाध भी हो जाता है। सत भी नहीं असत नहीं, उभय भी नहीं होगा, उसको फिर क्या कहेंगे? कहते अनिर्वचनीय। सत रूप से उसका निर्वचन निरूपण नहीं होगा, असत रूप से निरूपण नहीं होगा, उभय रूप से निर्वचन नहीं होगा, तो उसको अनिर्वचनीय कहते, उसको कहते मिथ्या। ब्रह्म जो कहा गया सत नहीं असत नहीं, वह जैसे वहाँ सत का अर्थ त्रिकाला बाध्य नहीं है, यहाँ जो कहा जाता है ब्रह्म सत नहीं है, यहाँ सत शब्द का अर्थ भिन्न है। ब्रह्म सत है, सत नहीं का अर्थ इंद्रिय विषय नहीं है। ब्रह्म इंद्रिय का विषय नहीं है। जो इंद्रिय का विषय नहीं तो उसका ज्ञान कैसे होगा? तो शब्द ही प्रमाण है। तत्वमसि आदि वाक्य से उसका ज्ञान होता है। शब्द प्रमाण से ज्ञान होने से उसको ज्ञेय कहते हैं। किंतु शब्द प्रमाण से उसका यदि ज्ञान होगा, ब्रह्म यदि ज्ञेय हो जाए, जैसे राज्य में सर्प मिथ्या है क्योंकि ज्ञेय ज्ञान का विषय, इसी प्रकार ब्रह्म भी यदि ज्ञेय हो जाएगा वो भी मिथ्या हो जाएगा। एक पारमार्थिक वस्तु ब्रह्म है, राज्य में सर्प स्वप्न दृश्य इनको कहते हैं प्रातिभाषिक, वो मिथ्या है। सबको मालूम है स्वप्न में जो दिखते हैं सब मिथ्या है। राज्य में सर्प दिखता है तो मिथ्या है। और ज्ञेय होने के कारण ये सारा व्यावहारिक प्रपंच भी मिथ्या, ऐसे वेदांती कहते हैं। प्रपंचो मिथ्या दृश्यत्वात् रज्जु सर्पवत। प्रपंच यदि मिथ्या है दृश्य होने के कारण, ब्रह्म यदि ज्ञेय हो जाएगा, दृश्य का अर्थ ज्ञेय,
तो ब्रह्म भी तो मिथ्या हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञेय जो कहा जाता है, शब्द प्रमाण से ब्रह्म का ज्ञान होता है, शब्द प्रमाण से ब्रह्माकार वृत्ति होती है, उससे अज्ञानी की निवृत्ति हो जाती है। ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए कोई प्रकाशक की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई दीप प्रज्वलन करेंगे रात को कमरा में, दीप दिखेगा प्रकाश? अंधकार कमरा में दीप जलाएंगे तो दीप दिखेगा? दिखेगा? उसके ऊपर घड़ा ढक देंगे तो नहीं दिखेगा। उसको देखने के लिए क्या चाहिए? घड़ा को हटाना पड़ेगा या प्रकाश जलाना पड़ेगा? घड़ा को हटाना पड़ेगा। और बाहर प्रकाश की आवश्यकता है? बाहर प्रकाश को देखने के लिए आवश्यकता नहीं है। घड़ा के ऊपर एक कपड़ा ढक दो, घड़ा दिखता है? प्रकाश जलाएंगे तो घड़ा दिखेगा? अधिक प्रकाश जला तो घड़ा थोड़ा तो दिखेगा? हैं? कपड़ा दिखेगा, घड़ा नहीं दिखेगा। अधिक प्रकाश जलाएंगे तो घड़ा दिखेगा ना? नहीं। तो घड़ा को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है या कपड़ा को हटाना? प्रकाश नहीं रहेगा तो कपड़ा को हटा दो तो दिखेगा अंधकार में? हाँ, घड़ा को देखने के लिए प्रकाश भी जलाओ, कपड़ा को भी हटाओ। अभी घड़ा दिखता है? दिखता है? आलोक बंद कर दो, घड़ा दिखेगा? नहीं। दीप दिखता है? नहीं दिखता है। अभी दीप को देखना, दीप को देखने के लिए घड़ा के ऊपर कपड़ा ढकना पड़ेगा या प्रकाश जलाना पड़ेगा? प्रकाश जलाने पर भी नहीं दिखेगा। घड़ा के ऊपर कपड़ा ढक के दिखेगा? घड़ा को हटाना पड़ेगा और प्रकाश को जलाना पड़ेगा? केवल घड़ा को हटाना पड़ेगा। घड़ा को हटा दिया तो प्रकाश दीप दिखेगा? दिखेगा, क्योंकि दीप स्वयं प्रकाशमान है। उसको देखने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। जब हम घटों को देखते हैं, घट के साथ इंद्रिय का संबंध होता है, चक्षु का। इंद्रिय के द्वारा अंतःकरण बाहर जाता है, बाहर जा कर के घट देश में व्याप्त हो जाता है। अंतःकरण पूरा छोड़कर नहीं जाएगा। जैसे टांग की घड़ा में छिद्र कर दिया छोटा, घड़ा में पानी भरा हुआ, छिद्र से पानी जाकर गिरता है। इसी प्रकार अंतःकरण अंदर है, थोड़े सूक्ष्म भाग बाहर जाएगा। पानी जहाँ गिरता है वहाँ कटोरा, ग्लास, लोटा रखो, भर जाता है। जैसे बर्तन रखो, जल तदाकार हो जाएगा। इसी प्रकार अंतःकरण की वृत्ति बाहर जा कर के बाहर द्रव्य जैसा है उसके साथ वृत्ति मिल जाएगी, वृत्ति भी तदाकार हो जाएगी। अंतःकरण वृत्ति जा कर के उसके साथ मिल जाने से वृत्ति बाह्य वस्तु के आकार को धारण करती है। घट देखो तो घटाकार, पट देखो तो पटाकार, पुस्तक देखो तो पुस्तकाकार वृत्ति हो जाती है। वृत्ति अंतःकरण का परिणाम है, सत्वगुण का कार्य स्वच्छ है। अंतःकरण में चैतन्य का प्रतिबिंब होता है, अब वृत्तियाँ भी चैतन्य का प्रतिबिंब होता है, उसको कहते चिदाभास। जब घटों को, पुष्प को आप देखते हैं, अभी पुष्प में आपका अंतःकरण आकर के कुछ अंश अंतःकरण का परिणाम, इसको कहते वृत्ति। वृत्ति इसमें मिल गई, अब वृत्ति में चिदाभास है, दोनों आते हैं। वृत्ति क्या करेगी? अज्ञान आवरण को नष्ट कर देगी। वृत्ति आकर के घट देखने के पहले घट का ज्ञान आपको हुआ था? पुष्प को देखने के पहले पुष्प ज्ञान था? नहीं था, अज्ञान था, वह आवरण। वृत्ति आकर के आवरण को हटा देगी और घट जड़ होने के कारण उसको प्रकाश करेगा। वृत्ति में जो चिदाभास है, चिदाभास से घट का प्रकाश होगा। तो घट को देखने के लिए दोनों की आवश्यकता है, वृत्ति की आवश्यकता है और वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य की भी आवश्यकता है, चिदाभास है। वृत्ति का संबंध घट के साथ होने से इसको कहते वृत्ति व्याप्ति।
वृत्ति की व्याप्ति संबंध घट के साथ है। घट में वृत्ति व्याप्ति है और वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य को फल कहते हैं। वृत्ति के संबंधों से वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य का भी संबंध हुआ घट के साथ, जो घट को प्रकाश करता है। इसलिए घट में वृत्ति व्याप्ति है और फल व्याप्ति भी है। फल चिदाभास उसका संबंध है। ब्रह्म ज्ञान होता है वेदांत वाक्य सुनने के बाद। तुम ब्रह्म हो, वेदांत वाक्य है तत्त्वमसि। विचार करते करते त्वम पद का अर्थ समझ लिया शुद्ध चैतन्य, तत्पद का अर्थ भी शुद्ध चैतन्य है। एक ही चैतन्य सारा अंदर बाहर। क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सबके शरीर में एक ही क्षेत्रज्ञ चैतन्य है, वही ब्रह्म है। तो ऐसे मैं ही ब्रह्म हूँ ऐसे ज्ञान होगा। ज्ञान का अर्थ अंतकरण का परिणाम वृत्ति है। वो वृत्ति में, जैसे अयम घटः ये घटाकार वृत्ति है, अयम पटः ये पटाकार वृत्ति, अहम ब्रह्म ये इसका नाम है ब्रह्माकार वृत्ति। जैसे वृत्ति घटाकार पटाकार होती है, इसी प्रकार वृत्ति कभी नील घट को देखेंगे तो नीलाकार हो जाएगी, रक्त घट को देखेंगे तो रक्ताकार, सुगंध को ग्रहण करेंगे तो सुगंधाकार, मधुर फल रस ग्रहण करेंगे तो मधुराकार। ब्रह्म को विषय करने वाले वृत्ति का नाम ब्रह्माकार। यहाँ आकार शब्द नहीं कि ब्रह्म का ऐसे आकार कोई होना चाहिए। ब्रह्म विषय की वृत्ति है, उसका नाम ब्रह्माकार वृत्ति। ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। ब्रह्म के अज्ञान की, अनादि अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। ब्रह्माकार वृत्ति भी अंतःकरण का परिणाम है। उसमें चिदाभास होगा, चिदाभासते है, किंतु अज्ञान की निवृत्ति होते ही जिस प्रकार घट को हटा दिया तो घट के अंदर दीप दिखेगा, दिखेगा? बाहर लाइट जलाएंगे तो दिखेगा, लाइट नहीं रहेगा तो बाहर प्रकाश हो अथवा नहीं हो दीप दिखता है। तो बाह्य प्रकाश की आवश्यकता है दीप को देखने के लिए। इसी प्रकार अज्ञान आवरण जब हट गया, ब्रह्म स्वयं प्रकाशमान है, उसको प्रकाश करने के लिए चिदाभास की आवश्यकता नहीं है। चिदाभास रहे कोई बात नहीं, और चिदाभास ब्रह्म में कुछ आधिक्य उत्कर्ष अथवा अतिशय नहीं करेगा। तो ब्रह्म ज्ञान होता है ब्रह्माकार वृत्ति, वृत्ति व्याप्ति ब्रह्म में है, किंतु फल व्याप्ति नहीं है। क्योंकि वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य चिदाभास रहने पर भी वो चिदाभास ब्रह्म को प्रकाश नहीं कर सकता है। जिस प्रकार सूर्य को दीप दिखाएंगे तो सूर्य में थोड़ा अधिक प्रकाश दिखेगा, सूर्य में कुछ अतिशय नहीं होगा। रात को लालटेन लगा करके रख दिया बाहर, रात भर जलता है। सूर्य प्रकाश होने के बाद वो जलेगा या बंद हो जाएगा? जलता तो रहता है, किंतु उसके प्रकाश सूर्य को प्रकाशित तो करेगा? नहीं करेगा। इसी प्रकार आप में जो अंतःकरण में ब्रह्माकार वृत्ति होगी उसमें चिदाभास भी रहता है, किंतु वो चिदाभास ब्रह्म में कुछ अधिक नहीं करेगा। इसलिए चित्त प्रतिफलित वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य के कारण अतिशय ब्रह्म में नहीं होने से ब्रह्म में फल व्याप्ति नहीं है। वेदांत वाक्य से वृत्ति होती है अज्ञान की निवृत्ति के लिए, अब ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए कोई पदार्थ नहीं है। ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति है या फल व्याप्ति है? वृत्ति व्याप्ति है। और फल व्याप्ति घट के ज्ञान से वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति दोनों है। ब्रह्म ज्ञान के लिए वृत्ति व्याप्ति है, फल व्याप्ति नहीं है। फल व्याप्ति नहीं होने से ब्रह्म को अप्रमेय कहते हैं, अभांग मनस गोचर कहते हैं, यन मनसा न मनुते कहते हैं, यतोवाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। कोई भी प्रमाण ब्रह्म को प्रकाश नहीं कर सकते। और वेदांत वाक्य से ब्रह्म का ज्ञान होता है का अर्थ, वेदांत वाक्य से ब्रह्माकार वृत्ति होती है। वृत्ति केवल आवरण को हटा देगी,
ब्रह्म को प्रकाश नहीं करेगी। इसलिए ब्रह्म इंद्रियगम्य नहीं है। ज्ञेय ब्रह्म ज्ञेय जो कहा गया है ब्रह्माकार वृत्ति का विषय है। और जहाँ ब्रह्म ज्ञेय नहीं अप्रमेय कहा जाता है वहाँ किसका निषेध होता है? फल व्याप्ति का निषेध है। यन मनसा न मनुते, मन का विषय नहीं है, वहाँ वृत्ति व्याप्ति का समर्थन है। मन सेवानुद्रष्टव्यम वृत्ति व्याप्ति का समर्थन है। और मनो का विषय नहीं कहने का अभिप्राय फल व्याप्ति नहीं है। ज्ञेय ब्रह्म कहा गया क्या लेकर के? वृत्ति को लेकर के, वृत्ति व्याप्ति को लेकर के ब्रह्म को ज्ञेय कहा गया। और ब्रह्म को जो अप्रमेय कहेंगे फल व्याप्ति का निषेध होता है। यदि ब्रह्म अस्थि सत प्रत्यय का विषय नहीं हुआ तो बिल्कुल असत हो जाएगा, सत विषय नहीं है। इसलिए कहते नहीं असत्य भी नहीं है। फिर ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा? कहते ब्रह्म सब प्राणियों में जो इंद्रिय है वो इंद्रिय के द्वारा सब का इंद्रिय परमात्मा का ही इंद्रिय रूप से काम करती है। सब प्राणियों के इंद्रिय को देख करके ब्रह्म का निश्चय होगा, असत नहीं है। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो शिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। तद ब्रह्म सर्वतः पाणिपादम, पाणयः पादाश्च सर्वतः यस्य तत् सर्वतः पाणिपादम। सर्वतोक्षि शिरोमुखम, अक्षि शिर मुख सब ओर है। सर्वतः श्रुतिमल्लोके, श्रुतिमत सर्वतः सब श्रवणेन्द्रिय सर्वत्र है। सर्वमावृत्य तिष्ठति, सब और समस्त सर्वत्र स्थित है, सबको ढा करके स्थित है। श्रवणेन्द्रिय कह करके सब इंद्रिय सर्वत्र सबको व्याप्त होकर के स्थित है, व्यापक है। आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, ये व्यापक है, ब्रह्म सर्वत्र है। शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान अन्य प्रकार नहीं हो सकता है। जो जो दिखता है उन उपाधियों के द्वारा ही ब्रह्म को ज्ञान कराना। सब प्राणियों के इंद्रिय हाथ पैर दिखते हैं, वो हाथ पैर वाला एक कोई है शुद्ध चेतन, जिसके कारण ये जड़ में भी क्रिया दिखती है। ये निष्प्रपंच ब्रह्म को ज्ञान कराने के लिए प्रक्रिया है। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच्यते। अध्यारोप और अपवाद, ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति हुई, आकाश आदि प्रपंच की उत्पत्ति हुई, अंतकरण बना, प्राण, ये सब कहते कहते अध्यारोप करते हैं। बाद में सब का निषेध करती है श्रुति। नेति नेति वाचारंभण विकार नामधेय कह करके कारण ही सत्य है, कार्य मिथ्या है। जितने पृथ्वी का कार्य वो सब मिथ्या है, मृत्तिका है वो सत्यम। मिट्टी कार्य है तो उसका कारण जल सत्य है, मिट्टी पृथ्वी मिथ्या है। ऐसे कारण सत्य कार्य मिथ्या करते करते अंत में सब का कारण ब्रह्म ही सत्य है और सब मिथ्या है। ऐसे उपदेश करने के लिए ब्रह्म का अभी आरंभ करते हैं। ये अपवाद करके कल्पित सब रूप को ले करके ब्रह्म का ज्ञान कराते हैं। सब प्राणियों के शरीर इंद्रियों को देख करके ब्रह्म का ज्ञान कराना, ब्रह्म व्यापक है। जब सब प्राणियों के हाथ पैर ब्रह्म का ही कहेंगे तो परब्रह्म का कितने हाथ होगा? अनंत हाथ अनंत पाद हो जाएगा, ऐसे सावयव हो जाएगा। कहते ये तो उपाधि से आरोप करके कहते हैं, वस्तु तो कोई अवयव नहीं परमात्मा में। सावयव वस्तु सब अनित्य है,
ब्रह्म में ऐसे हाथ पैर आदि हो सकता है, ये शंका निवृत्ति के लिए आगे कहते हैं। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, इंद्रिय गुण ही अवभासते, इंद्रिय के गुण से युक्त होकर के भान होता है ब्रह्म। संकल्प चक्षुरादि के गुण है श्रवणादि, वागींद्रिय के गुण है वचनादि, इंद्रिय के व्यापार गुण से भास होता है। वस्तुतः इंद्रिय के व्यापार से व्यापार विशिष्ट जैसे लगता है, इंद्रिय का व्यापार होता है ब्रह्म का नहीं, तो इंद्रिय व्यापार से व्यापृत जैसे ऐसे लगता है। श्रुति कहती ध्यायतीव लेलायतीव, बुद्धि स्थिर हो गई तो बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिंब स्थिर हो जाता है, तो शांत हो गया। ध्यायती इव, बुद्धि में थोड़ा चांचल्य हो गया तो प्रतिबिंब हिलने लगा। जैसे जल को कंपन करेंगे, जल को हिलाएंगे तो जल में प्रतिबिंबित आकाश चंद्र भी हिलते हैं। बुद्धि में थोड़ा चंचल होने पर चिदाभास में चांचल्य दिखता है, बुद्धि स्थिर होने पर चिदाभास स्थिर है, आरोप करते हैं आत्मा में। वस्तुतः ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म निष्क्रिय है, किसी के व्यापार से युक्त नहीं होता है। सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, कोई भी इंद्रिय उसका नहीं है। इंद्रिय के बिना भी सब प्राणियों के इंद्रिय उपाधि के द्वारा उसका ज्ञान होता है, वस्तुतः इंद्रिय व्यापार से व्यापृत नहीं होता है। अपानिपादो जवनो गृहीता पश्यत चक्षुष शृणोत्य कर्ण, श्वेतासत्र उपनिषद में कहा हाथ पैर नहीं है किंतु जवनो गृहीता, पाद नहीं दौड़ता है, हाथ नहीं ग्रहण कर लेता है। पश्यत्य चक्षुष, चक्षु के बिना देख लेता है। सुनोत्य कर्ण, कान नहीं सुनता है। सब इंद्रिय विवर्जित है, इंद्रिय नहीं है। और असक्तम, किसी के साथ उसका संबंध नहीं होता है। असंगो ह्ययम पुरुष, किसके साथ संबंध नहीं होता है। आकाश का संबंध जल के साथ होता है, अग्नि के साथ। जल अग्नि पृथ्वी तेज वायु किसके साथ कोई संबंध नहीं है। आकाश का जिस प्रकार, इस प्रकार पर ब्रह्म का संबंध किसके साथ नहीं है। किंतु सर्वभृत, तथा भी सबको धारण पोषण करने वाला है, सबका धारण पोषण करने वाला है सदरूप ब्रह्म। अधिष्ठान यदि सदरूप ब्रह्म नहीं होता, शून्यवादी बौद्ध लोग कहते तुच्छ कुछ भी नहीं है, शून्य ही सत्य है। जितने पदार्थ सब मिथ्या तो कहते हैं, किंतु सत्य स्थायी वस्तु कुछ नहीं मानते। ये कहते शून्य ही सत्य है। शून्य यदि वास्तव होता, शून्य से ही जगत बन जाता, तो कैसे ज्ञान होना चाहिए। मिट्टी से बने गए जितने घटा शराब आदि सब मिट्टी है क्या। घटा से मिट्टी से जो बनाएंगे सब मिट्टी है। सुवर्ण से जितने भूषण बनाएंगे सब सोना है। सत से बना जाने से कार्य, सब कार्य अस्ति 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 ऐसे भान होता है, हे करके। यदि शून्य से जगत बनता तो क्या होना चाहिए। आकाशम नास्ति वायुर नास्ति जलम नास्ति ऐसे भान होना चाहिए। जगत जब देखो आकाश नहीं है, वायु नहीं है, घड़ा नहीं, पृथ्वी नहीं, जल नहीं, पृथ्वी नहीं, ऐसे भान होना चाहिए। किंतु भान कैसे होता है। पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, जो है सदरूप है, वही ब्रह्म है, सबको धारण पोषण करता है, सदरूप अधिष्ठान। जो मिथ्या वस्तु है उसका कोई अधिष्ठान आवश्यक है। मरुभूमि में जल दिखता है मृग तृष्णिका, उसका अधिष्ठान मरुभूमि में, तो सर्वभृत सबको धारण पोषण करने वाला है। और किंतु निर्गुणम, गुण रहित है। सत्वरजस्तम 3 गुण से रहित, गुणातीत है। गुण भोक्तृ च, किंतु गुणों का भोक्ता, भोक्ता है उपलब्धा,
गुण कितने हैं? सत्व रजस तम 3 गुण है। 3 गुणों का जो परिणाम होता है, सुख दुख महाकार परिणाम, उसका भोग करने वाला भोक्ता है ब्रह्म। निर्गुण है, गुणों का भोक्ता है। बहिरंतश्च भूतानां मचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। भूतानां बहिरंतश्च अचरम चरमेव च तद सूक्ष्मत्वाद अभिज्ञेयम तत् दूरस्थम च अंतिके च। भूतानां बहिरंतश्च, बाहर भी है अंदर भी है। देह को एक सीमा बना करके देह के बाहर को बाहर कहते हैं, देह के अंदर को अंदर अंत कहते हैं। भूतानां बहिरंतश्च, बाहर भी है और अंदर भी है। मध्य में दीवाल है, इधर कमरा के अंदर है, बाहर भी, तो मध्य में ब्रह्म है, मध्य में भी है। इसलिए कहते हैं अचरम चरमेव च। अचर अचर सब कुछ ब्रह्म है। जो दीवाल है अचर, वो भी ब्रह्म है। अंदर भी है, बाहर भी है, मध्य वाला में भी है। चलने फिरने वाले भी वही है। स्थिर कोई पर्वत है, पुराना हो गया, उसमें ब्रह्म रहेगा? पत्थर को तोड़ देंगे तो घड़ा में जल भरेंगे, जल रहता है, छेद कर देंगे तो जल गिर जाएगा। घड़ा में आकाश रहता है, छेद करें तो गिरेगा। जल भर कर छेद कर देंगे तो आकाश गिरेगा, जल गिरेगा? जल तो गिरेगा, आकाश नहीं गिरेगा। इसी प्रकार ब्रह्म सब के अंदर बाहर है, आकाश के समान सर्वगत है। बाहर भी, अंदर भी, मध्य में भी है। तो सर्वत्र जिद है तो क्यों दिखता नहीं? जो दिखता है कहते हो सब मिथ्या है। असत्य है परमात्मा, परमात्मा सत्य है। हाँ, वैकुंठ में दूर में कहीं ब्रह्मलोक में है तो ठीक है, हमको दिखता नहीं, किंतु वहाँ जाएंगे तो दिखेंगे। किंतु यह ब्रह्म जी सर्वत्र है तो दिखना चाहिए। देखो सामने, आगे पीछे, बाएं दाएं, कहीं ब्रह्म दिखता नहीं। इसलिए कहते सूक्ष्मत्वा तद अभिज्ञेयम। सूक्ष्म होने से अभिज्ञेय। सूक्ष्म का अर्थ क्या? परमाणु है। सूक्ष्म आकाश ही जैसे सूक्ष्म, इस प्रकार सूक्ष्म है, ज्ञेय नहीं होता, इंद्रिय का विषय नहीं होता है। तो फिर दूरस्थम चांतिके च तत्, दूर में भी है। छोटा सूक्ष्म है तो दूर में नहीं रहेगा। ये छोटा है, ये वस्तु दीवार के बाहर है, यहाँ नहीं, यहाँ है, यहाँ नहीं, ये वस्तु। सूक्ष्मता तद अभिज्ञेय कहेंगे तो बाहर नहीं रहेगा। इसलिए कहते सूक्ष्मता तद अभिज्ञेय दूरस्थम चांतिके च, दूर में भी है और पास में भी है। सूक्ष्म का अर्थ नहीं कि इतने सीमित है। सूक्ष्म आकाश जैसे सूक्ष्म है, सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक को सूक्ष्म कहते तो परिमाण अनुपरिमाण नहीं है। सूक्ष्म है, संग रहित है, उसमें गुण कम है। रूप रस गंध स्पर्श आकाश में चारों है। रूप रस गंध स्पर्श आकाश में है या नहीं? चारों नहीं है सूक्ष्म होने से। सूक्ष्मता तदभिज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च तत्। दूरस्थ है अज्ञानी लोग को। अज्ञान जब तक ज्ञान नहीं हुआ, 1000 करोड़ वर्ष दौड़ेंगे तो भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते। दूरात सुदूरे, जितने दूर जाओ और आगे है। दूरात सदूरे तदिहांतिके च, समीप में भी है। जो सर्वत्र है, आपके अंदर है, घड़ा के अंदर रहेगा, सुई सूची के छिद्र में पीछे छिद्र उसमें रहेगा, इतने परमाणु के अंदर रहेगा, अंदर बाहर सर्वत्र है। दूरस्थम च अंतिके च, और ज्ञानी के लिए सबसे अंतिम अपना स्वरूप है आत्मा। अभिभक्तम च भूतेषु
विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च भूतेषु अविभक्तम विभक्तमिव च स्थितम तज्ज्ञेय भूतभर्तृ ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। वो ज्ञेय पदार्थ ब्रह्म भूतेषु अविभक्तम भूत अनेक है भवन्ति ते भूतानि प्रतिदेह में ब्रह्म एक है या नाना है क्षेत्रज्ञ चापि बाधि सब सर्वत्र एक ही शरीर अलग अलग है तो भी अविभक्तम ब्रह्म विभक्त नहीं होता है प्रतिदेह में व्याप्त होकर के है देह के अंदर बाहर पूरा विभक्तमिव च स्थितम भिन्न भिन्न जैसे लगता है भिन्न होता नहीं विभक्तम इव यत्र तस्य सर्वमात्मे भूत आत्मस्वरूप हो गया तो भेद नहीं है यत्र तो अन्य दिव स्यात् अन्यो अन्य तो पश्यति शृणोति होता है इव शब्द देकर श्रुति कहती वस्तुतः विभक्त है ही नहीं विभक्तमिव स्थितम भिन्न भिन्न जैसे बन करके स्थित है अलग अलग मनुष्य अलग अलग रूप है अलग अलग पशु में भी भेद है पक्षी में भी भेद है उनकी माता जानती है दो चार कौवा हो आपको पता नहीं चलेगा उसमें माता कौन है बच्चा कौन है काक कौवा के बच्चे बड़े बड़े हो जाने पर भी माता उसको खिलाती है बच्चा पालन करते मनुष्य भी तरह नहीं करते थोड़ा बड़ा होने पर छोड़ देते हैं तुम अभी अपने काम करो किंतु कौवा बड़े होने के बाद भी उसके बच्चा एक दो कुछ बच्चा होते हैं बड़े दिखने पर पता नहीं चलेगा कौन माता कौन बच्चा बड़े बड़े हो गए वो काक बहुत कौवा के बीच में रहने पर अपने बच्चा को पहचान लेंगे देखो भेड़ बकरी छोटे छोटे जंगल में कभी चराने के लिए लाते हैं घूमने जाए कभी देखते हैं वो चराने के लिए बड़े बड़े ले लेते हैं बच्चे ही रहते हैं वहाँ से जब आते हैं तो बच्चे इधर से चिल्लाती है मैं करके वो माता भी चिल्लाती है ये भी 50-100 होंगे वो भी 50 होंगे 100 से अधिक है अपने बच्चे अपने माता को पहचान ले गई बच्चा भी पहचान लेती माता भी पहचान लेती ये नहीं कि बच्चा दूसरे माँ के पास चल जाए अथवा माता को दूसरे बच्चे को ले ले ऐसा नहीं अपने आप को पहचानते हैं सब में भिन्न भिन्न है भिन्न नहीं है विभक्तमिव भिन्न जैसे होने पर भी भिन्न जैसे लगता है वस्तुतः एक अद्वितीय तत्व है अलग अलग शरीर है अलग अलग रहता है किंतु अलग अलग जैसे दिखता है अलग होता ही नहीं है भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयम् भूतों का भरण को पोषण करने वाले ज्ञेय ब्रह्म ग्रसिष्णु ग्रास करने वाले प्रलय काल में सबको ग्रास कर लेने वाले प्रभव विष्णु च उत्पत्ति काल में सृष्टि कर देती है ब्रह्म सृष्टि स्थिति प्रलय का कारण ब्रह्म है जो सर्वत्र विद्यमान है करके नहीं दिखता है सर्वत्र नहीं दिखता है तो अंधकार जैसे कुछ होगा जैसे कहते हो भी नहीं ज्योतिषाम अपित ज्योतिष तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् तज्ज्योतिषामपि ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम सर्वस्य हृदय विष्ठितम और ब्रह्म ज्योतियों के भी ज्योति है जितने सूर्य चंद्र आदि प्रकाशक उनका भी प्रकाशक है और ज्ञान अंधकार नहीं तमसा परमुच्यते अंधकार से विलक्षण है प्रकाश रूपे सूर्य चंद्र को भी प्रकाश करने वाले ऐसे प्रकाश है ज्ञानम ज्ञान साधन कितने कहे गए 20 अमानित्वादि को यहाँ से इस श्लोक में ज्ञानम ज्ञेय कहाँ कहा गया ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि ज्ञेय भी कह दिया और ज्ञान गम्यम
जो ज्ञेय पदार्थ है अपना स्वरूप है, उसका ज्ञान हो गया तो प्राप्त हो गया अपना स्वरूप होने से। जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक अज्ञात है तो अप्राप्त जैसे लगता है। ज्ञान हो गया तो वह ज्ञान गम्य, ज्ञान से प्राप्त जैसे लगता है। ज्ञान गम्य स्वयं ज्ञेय पदार्थ ही जब ज्ञात हो गया तो ज्ञान का फल हो गया, प्राप्त हो गया। हृदय सर्वस्व विस्तृतम, सबके हृदय में बुद्धि में विशेष रूप से स्थित है। विशेष रूप से हृदय में स्थित का अर्थ पत्थर के अंदर रहेगा, पत्थर में भी रहता है, हृदय में भी रहता है। हृदय में विशेष रूप से स्थित है। विशेष इसमें चिदाभास दिखता है, पत्थर में चिदाभास नहीं है। यही विशेष है बुद्धि में, विशेष अन्यत्र स्पष्ट नहीं दिखता है किंतु बुद्धि में चिदाभास होने से दिखता है। ये अभी दीवार में वहाँ धूप में दर्पण रखेंगे, दर्पण का प्रतिबिंब दीवार में दिखेगा। आलोक लाइट जितने बिजली लाइट बंद कर देंगे तो दीवार में प्रकाश दिखेगा, दर्पण को हटा देंगे तो दिखेगा। दर्पण को हटा देंगे तो दीवार में प्रकाश रहेगा या नहीं रहेगा? थोड़ा प्रकाश नहीं रहेगा तो दीवार नहीं दिखना चाहिए, दीवार दिखता है। अभी लाइट बंद कर देंगे, दर्पण नहीं रखेंगे, दीवार दिखता है तो प्रकाश कहाँ से आया? सूर्य का प्रकाश ही। और दर्पण रखेंगे सूर्य को, सूर्य में उसका प्रतिबिंब करेंगे तो दर्पण प्रकाश दिखेगा। जहाँ दर्पण है वहाँ दर्पण का प्रकाश है या सूर्य का प्रकाश है? दर्पण प्रतिबिंब भी है और सामान्य प्रकाश है। दर्पण, दोनों दर्पण प्रकाश के बीच में सामान्य प्रकाश है, सामान्य प्रकाश है। दर्पण जहाँ है वहाँ सामान्य प्रकाश है क्या? सामान्य प्रकाश भी है, प्रतिबिंब भी है। ये विशेष हो गया, दो गुना हो गया। और बीच में सामान्य प्रकाश है। इसी प्रकार पत्थर में सामान्य चेतन है और ये सब में जो बैठे उसमें विशेष क्या है? दो गुणा चेतन। दो गुणा मतलब क्या है? एक तो शुद्ध चेतन है जो पत्थर में है या नहीं है? आपके अंदर शुद्ध चेतन है, वो शुद्ध चेतन दीवार में है क्या? पत्थर में है? समान है, सामान्य चेतन सब में बराबर है। और आप में विशेष चेतन है जो दीवार में नहीं है, पत्थर में नहीं है, वो प्रतिबिंब है, चिदाभास। आपके शरीर के अंदर अंतःकरण है, अंतःकरण में चिदाभास प्रतिबिंब है। दीवार में अंतःकरण नहीं होने से प्रतिबिंब नहीं है। तो दीवार के अंदर सामान्य चेतन है, शुद्ध चेतन है, और आपके अंदर शुद्ध चेतन है या चिदाभास है? दोनों है। दीवार के अंदर चिदाभास है, शुद्ध चेतन है, इसलिए दीवार को जड़ कहते हैं और इन सब को चेतन कहते हैं। चेतन कहने के लिए क्या विशेष है आप में? चिदाभास। अंतःकरण के कारण चिदाभास है तब चेतन। जहाँ चिदाभास नहीं रहेगा उसको जड़ कहेंगे। ये जड़ चेतन का जो विभाग होता है किसको लेकर के? चिदाभास को लेकर के। शुद्ध चेतन सब के अंदर बराबर है। ये जो प्रकाश है सब के अंदर बाहर एक है। हृदय में केवल चिदाभास अधिक है। हृदय सर्वस्व विष्ठितम, विशेष रूप से स्थित है, यही अभिव्यक्त होता है, वहीं केवल चिदाभास अधिक है। सामान्य चेतन सब के अंदर हृदय में उपलब्ध होने से हृदय में स्थित कहा गया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हृदय का अर्थ बुद्धि में उसकी अभिव्यक्ति होती है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेय च समासत उत्तम। मद्भक्त एतद् विज्ञाय
मद्भावाय उपपद्यते। इस प्रकार क्या क्या कहा गया? पहले क्षेत्र कहा गया। क्षेत्र कहा गया कहाँ? महाभूतानि अहंकार बुद्धिरव्यक्तमेव च, ये शरीर क्षेत्र है। तथा ज्ञानम, ज्ञान कहाँ कहा गया? अमानित्वादि ज्ञान के साधन को ज्ञान कहा गया। और ज्ञेय भी कहा गया, ज्ञेयम यत् प्रवक्ष्यामि से लेकर के, यह उत्तम समासतः संक्षेप से कहा गया। और इसको जो जानेगा वो मद्रूप हो जाएगा। किंतु जानेगा कौन है? मद्भक्त। मद्भक्त एतद् विज्ञाय, इनको जान करके मद्भावाय उपपद्यते, मद्भाव मत स्वरूप हो जाएगा। जो ब्रह्म को साक्षात्कार कर लेता है, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, मद्भक्त इसको जान करके मेरे रूप को प्राप्त कर लेता है। देखो यहाँ भगवान कैसे बांध कर रख दिया। जानेगा कौन? मद्भक्त। भक्ति के बिना ज्ञान होगा? जो ज्ञान मार्ग में जाएगा वो पहले भक्ति करे, उपासना करे, तभी ज्ञान होगा। अच्छा, यदि भक्ति अत्यंत आवश्यक है तो ज्ञान मार्ग में जाना क्या जरूरत है? खाली भक्ति करो। भक्ति से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो ज्ञान की क्या आवश्यकता है? इसलिए कहते मद्भक्त मद्भावाय उपपद्यते, ऐसा कहा। एतद् विज्ञाय, मेरा भक्त जितने हो इसको जान करके मेरे रूप को प्राप्त करेगा। मद्भक्त ज्ञान के बिना मुझे प्राप्त कर लेगा? ज्ञान चाहिए। और ज्ञान किसको होगा? जो मेरा भक्त। तो भक्ति भी चाहिए पहले। भक्ति करने पर अंतःकरण शुद्ध होगा तो ज्ञान होगा। जो ज्ञान ये चतुर्थी भक्ति है, पराभक्ति है। पराभक्ति को प्राप्त करेगा तब मेरे रूप को प्राप्त करेगा। अब पराभक्ति को प्राप्त करेगा कैसे? पहले अन्य भक्ति करे, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी पहले होकर के उपासनादि भक्ति करने पर ही मेरा ज्ञान प्राप्त करेगा। और कोई ज्ञान का खंडन करते जरूरत नहीं, खाली भक्ति से हम प्राप्त कर लेंगे। भगवान कहते मेरा भक्त हो तो भी एतद् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। इस क्षेत्रज्ञ को समझ करके, क्षेत्रज्ञ को अहम अस्मि परम ब्रह्म, एक ही क्षेत्रज्ञ, उसका साक्षात्कार करने पर ही मेरे रूप को प्राप्त करेगा। ज्ञान के बिना खाली भक्ति से नहीं। ज्ञान को यदि भक्ति रूप से ले लो कोई आपत्ति नहीं। हम तो ज्ञान को भी भक्ति शब्द से ज्ञान को भी लेते हैं। यदि भेद करना चाहो तो ज्ञान को यदि ज्ञान से भिन्न भक्ति को भक्ति कहोगे तो ज्ञान के बिना भक्त परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसलिए ज्ञान आवश्यक है। चतुर्थी भक्ति पराभक्ति की आवश्यकता है। और पराभक्ति ज्ञान ही यदि प्राप्त करना है तो भक्ति की आवश्यकता नहीं, ये भी नहीं कर सकते हैं। भक्ति के बिना ज्ञान नहीं होगा। मेरा भक्त होगा तो मुझे जान सकता है, जानेगा तो प्राप्त कर सकता है। तो मुझे प्राप्त करने के लिए सबसे अंतरंग साधन क्या हुआ? ज्ञान। और ज्ञान होने के लिए क्या साधन है? भक्ति। कर्म, निष्काम कर्म भक्ति। निष्काम कर्म भी भक्ति है। तेन यशस्य विधीयताम अपचिति, ईश्वरार्पण करके कर्म करे वही मेरा भक्त है। कर्मयोगी भी मेरा भक्त है। दो निष्ठा है, कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा। भक्ति किस में है? दोनों में है। ज्ञान निष्ठा भी भक्ति है, कर्मयोगी भी भक्ति है। तो ये दोनों करने पर, साक्षात्कार होने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। पहले कहा गया है एतद्योनिनि भूतानि, पर और अपर प्रकृति दो कही गई सप्तम अध्याय में। यहाँ भी प्रारंभ में क्षेत्र करके दो प्रकृति कही गई है। अभी दो प्रकृति से ही भगवान सारा कार्य सृष्टि करते हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृतिम पुरुषम चैव
उभौ अपि अनादि विद्धि विकारान गुणांश्चैव प्रकृति संभवान विद्धि। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति है क्षेत्र, पुरुष है क्षेत्रज्ञ। परा प्रकृति है पुरुष, जीवभूता महाबाहो। अपरा प्रकृति है अष्टधा भिन्न कहा, क्षेत्र है। ये दोनों को बहु अनादि विधि, दोनों अनादि है। विकारांश गुणांश, जितने विकार और गुण है, विकार है कार्य और बुद्धियादि देह इंद्रियादि, और गुण है सुख दुख मोहाकार से परिणत होते हैं। ये सब प्रकृति संभवान विधि, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। ईश्वर की जो प्रकृति है उसके ही माया का कार्य है, उसी से सब कार्य की उत्पत्ति होती है। प्रकृति संभवान विधि, प्रकृति माया का परिणाम है। सारा जगत माया का परिणाम है, ब्रह्म का परिणाम नहीं। ब्रह्म तो शुद्ध है, हाँ उसका विवर्त कहते हैं। तो माया से ही ये जगत बनता है। अभी का विकार गुण कैसे प्रकृति से उत्पन्न होते हैं आगे कहते हैं। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य करण में, कर्ण है तो इंद्रिय, कार्य है शरीर। कार्य करण कर्तृत्व, उसमें कार्य करण को बनाने के लिए हेतु प्रकृति है। प्रकृति से ही सत्व रजस तम तीन गुण की उत्पत्ति होती है। तीन गुण है त्रिगुणात्मिका। भूत भौतिक पदार्थ जितने हैं शरीर इंद्रिय बनने के लिए कार्य करण के कर्तृत्व उत्पादक है। शरीर इंद्र बनाने के लिए कर्तृत्व उत्पादक, उसके लिए हेतु प्रकृति है। सुख दुखानां भोक्तृत्वे पुरुष हेतु रुच्यते। सुख दुख का भोग करने के लिए पुरुष है हेतु, भोक्ता है उपलब्धा। पुरुष है क्षेत्रज्ञ, वही भोक्ता है। सुख दुख भोग्य है, उसको भोग करने के लिए हेतु है पुरुष। तो ये दोनों मिलकर के सुख दुख भोग होता है, संसार बनता है। अज्ञान के कारण पुरुष संसारी होता है। पुरुष सुख दुख भोग करता है, संसारी होता है। उसका क्या कारण है आगे बताते हैं। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणं गुणसंगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। प्रकृतिस्थो हि पुरुषः प्रकृतिजान गुणान भुंक्ते अस्य सदसद योनि जन्मसु गुणसंगः कारणम। प्रकृतिस्थ पुरुष प्रकृतिजन्य गुण का भोग करता है। प्रकृति से जन्य गुण त्रिगुणात्मक सत्वरजस्तम तीन गुणों का परिणाम हो जाता है सुख दुख मोह। सत्वगुण का परिणाम सुख, रजगुण का है दुख, तम गुण का मोह। सुख दुख मोह गुण में परिणत होता है। प्रकृतिजान गुणान सुख दुख मोह को भोग करता है पुरुष प्रकृतिस्थ, प्रकृति में स्थित होकर के। पुरुष प्रकृति में स्थित होता है तो गुण का भोग करता है सुख दुख मोह को। तो पुरुष प्रकृति में कैसे स्थित होगा? जैसे दर्पण में मुख का प्रतिबिंब दिखता है, कहते दर्पणस्थ। जल में चंद्र दिखता है, और चंद्र जलस्थ है आकाशस्थ है, और प्रतिबिंब जल में स्थित है। ये वस्तु तो जल में स्थित नहीं है, केवल दिखता है। इसी प्रकार पुरुष तो व्यापक है, चेतन है, किंतु प्रकृति में जो स्थित होता है, प्रकृति में प्रतिबिंबित होता है तो प्रकृतिस्थ कहते हैं। उसमें प्रकृति स्थत्व क्या है? प्रकृति में स्थित कैसे?
प्रकृति पुरुष का एकत्व भ्रम हो जाता है, दोनों का एकत्व भ्रम उनसे उसको कहते प्रकृतिस्थ। आत्मा अनात्मा अध्यास होकर के पुरुष तो अधिष्ठान है, माया उसमें आश्रित है। अधिष्ठान में आश्रित माया है, माया के ऊपर पुरुष कैसे रहेगा? माया में उसका प्रतिबिंब दिखता है तो प्रकृति में स्थित ऐसे कह देते हैं, वस्तु तो है ही नहीं। दर्पण में मुख है कह देते थे, दिखता केवल। इसी प्रकार प्रकृति में स्थित होता है पुरुष। उसका कारण क्या है? गुण संगवस्य सद असद योनि जन्मसु। गुण संग, गुण के साथ संग, गुणों का जो संग, गुण में सुख दुख में उसमें संग होता है तो सद असद योनि जन्मसु। सद योनि असद योनि। सद योनि है देवता है, मनुष्य आदि है। असद योनि है नीच योनि है। कभी नीच योनि में जन्म लेता है, कभी मनुष्य आदि बनता है, देव योनि है। देव योनि सद योनि और असद योनि है निकृष्ट है। ये सब विभिन्न योनि में जन्म लेता है। और जन्म का कारण क्या है? गुण संग, गुण के साथ संबंध, सुख दुख मोह, प्रकृति अविद्या का जो गुण, गुण के साथ संग संसार का कारण है। इसलिए ये संग का परित्याग करने से संसार की निवृत्ति होगी। ज्ञान वैराग्य के साथ असंग शस्त्रेण, असंग होने पर ही यह ज्ञान होगा, मोक्ष प्राप्त होगा। गुण संग जन्म का कारण है। और परमात्मा का निर्देश फिर करने के लिए आगे कहते हैं, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। अस्मिन् देहे परपुरुषः उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति चापि उक्तः। परमात्मा इसमें इस प्रकार कहा गया है, जो पर पुरुष है परमात्मा, उत्तम पुरुष ब्रह्म, इस देह में उपद्रष्टा, उपसमीप में स्थित होकर के देखता रहता है। समीपस्थ उपद्रष्टा, सब जो अंतकरण में व्यापार होता है सब को प्रकाश करता है। अंतकरण में जितने परिणाम है सब को देखता रहता है, प्रकाश करता है, साक्षी उपद्रष्टा है। ऋत्विक लोग कर्म करते, ब्राह्मण लोग यज्ञ करने पर एक ब्रह्मा होते हैं। अभी भी कोई कर्म करते यज्ञ आदि तो ब्रह्मा वर्ण करते हैं, एक विद्वान ब्रह्मा बनेंगे। अन्य लोग सब मंत्र पाठ करेंगे, गान करेंगे, कर्म करेंगे, अनुष्ठान सब करेंगे, ब्रह्मा खाली बैठ कर देखेंगे। दक्षिणा लेते समय अच्छी दक्षिणा लेंगे, करें कुछ नहीं, देखते रहेंगे, तो ब्रह्मावरण कहते, वो केवल देखते रहते हैं। वस्तु तो ब्रह्मा होंगे वही जो तीनों वेद के ज्ञाता हो। तीन वेद के मंत्र आदि पाठ करते समय कहीं त्रुटि हो तो ब्रह्मा रहेंगे, कहीं त्रुटि हो तो मार्जन करेंगे। ये नहीं कि खाली बैठेंगे पान खाते रहेंगे और कर्म करेंगे ऋतु लोग, ऐसा नहीं। वो सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, कहीं गलती हो तो बताएंगे। तीनों वेद के ज्ञाता ब्रह्मा होते हैं, खाली रहेंगे, गलती नहीं हो तो कुछ नहीं करना, बैठे रहेंगे, गलती हो तो बताएंगे, किंतु सामने पास में रहकर देखते रहेंगे। इसी प्रकार उपद्रष्टा, समीप में रह कर देखने वाले परमात्मा ही आत्मा दृष्टा है, वो पास में रह करके उपद्रष्टा हो गया, समीप में रह करके। और अनुमंता, अनुमोदन करने वाले, कोई क्रिया करते हैं प्रसन्न है, अनुमोदन करने के लिए कोई कुछ किया उसको देखकर खुश हो गया, बस वो समझ लिया कि हम करें। प्रसन्न होने मात्र से अनुमोदन हो जाता है। कोई जाना चाहते, करना चाहता है, खुश होकर देखा गुरु जी प्रसन्न है, चलो आगे बढ़ो। तो ये अनुमोदन करने के लिए, कहीं जब नाराज होकर देखा तो समझिए डर जाएंगे, नाराज होते हैं। अब प्रसन्न हुआ तो अनुमोदन मिल जाता है। शरीर इंद्र में प्रवृत्ति होती, स्वयं प्रवृत्त नहीं होने पर भी अनुमोदन करता है प्रवृत्त जैसे, और वारण नहीं करता है।
शरीरेंद्र में जो प्रवृत्ति होती है परमात्मा में रह करके वारण नहीं करता, इसलिए कहते अनुमंता, अनुमोदन कर दिया। निषेध नहीं किया तो अनुमंता हो जाएगा। और भरता भी है, भरण पोषण करने वाले। वो सब जितने देह इंद्रिया में प्रवृत्ति होती है सबको भरण करने का क्या है, चिदाभास के संबंध होने से ही सब में प्रवृत्ति होती है। चिदाभास संबंध नहीं हो तो इंद्रिय में, शरीर में प्रवृत्ति, मन में प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए भरण करने वाले, सबको स्वरूप धारण करने वाले। और भोक्ता भी वही है, भोक्ता है, भोग करने वाले, सुख दुख अनुभव करने वाले परमात्मा ही है। भोक्ता आत्मा है, भोक्ता महेश्वर, महान ईश्वर, सर्वात्म के स्वतंत्र होने से ईश्वर महेश्वर। परमात्मा इति चापी, तो वो परमात्मा भी कहा गया। सारे देहादि बुद्धि तक जितने हैं सब प्रत्येक आत्मत्व ने कल्पित है। अज्ञान के कारण मैं करता है, वो वस्तु तो उससे पर है। सो अंत परमात्मा जो सब के अंदर है परमात्मा है। आगे कहेंगे उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मेति उदाहृत। क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तन्य। क्षराक्षर विभाग करके माया को कहेंगे अक्षर, माया के कार्य क्षर, और दोनों से विलक्षण है उत्तम पुरुष, पर पुरुष। वही पर पुरुष है, कार्य कारण से विलक्षण है। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिञ्च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। एवं पुरुषम गुणैः सह प्रकृतिं च वेत्ति स सर्वथा वर्तमानोपि न भूय अभिजायते। स न भूय अभिजाते, जो पुरुष को जानता है इसी प्रकार। एवं पुरुष किस प्रकार है, प्रकृतिं च गुणैः सह प्रकृतिम अपि जानाति, प्रकृति को जानता है। अविद्या रूप प्रकृति गुणैः सह, अपने कार्य गुण से सह प्रकृति को जानता है। और ज्ञान हो जाने के बाद ये प्रकृति निवृत्त हो जाती है, अज्ञानी की निवृत्ति हो जाती है। वो समझता है ज्ञानी ये प्रकृति कहाँ चली गई, ज्ञान होते ही अज्ञान समाप्त हो जाता है। वैसे ज्ञानी सर्वथा वर्तमानोपि, जैसे किस प्रकार रहे तो न स भूय अभिजायते, फिर जन्म नहीं लेता है, आगे देहांतर ग्रहण नहीं करेगा। सर्वथा वर्तमानोपि का अर्थ कुछ भी करे, कुछ भी करे का अभिप्राय नहीं। ज्ञानी जान करके निषिद्ध कर्म करेगा, कुछ भी करे तो हमारे में कोई दोष नहीं, ये अभिप्राय से नहीं। सर्वथा वर्तमानोपि कहने का अर्थ सर्वथा वर्तमान होने पर भी ज्ञान नहीं, ज्ञान हो गया तो जन्म नहीं होगा। और यदि सदाचारी अपने कर्तव्य करता है तो आगे जन्म नहीं होगा, मुक्त हो जाएगा। यही कहना है। सर्वथा वर्तमान अपि दिया है, जो अपने आचरण, अपने श्रवण मनन आदि करता रहता है, विवेक वैराग्य युक्त होता है, अवश्य ही मुक्त हो जाएगा, जन्म को प्राप्त नहीं करेगा। ये कहने के लिए जो इस प्रकार प्रकृति पुरुष को जान लिया, क्षेत्रज्ञ एक है सौठी समझ लिया पुरुष, तो वर्तमान सर्वथा किसी भी प्रकार है आगे जन्म को प्राप्त नहीं करेगा, मुक्त हो जाएगा। अभी ज्ञान प्राप्ति के लिए उपदेश करते हैं किस किस उपाय से ज्ञान प्राप्त करना। सबसे पहले उत्तमाधिकारी कहेंगे, फिर मध्यमाधिकारी कहेंगे, फिर कनिष्ठ कहेंगे। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मनाम् अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। केचित् ध्यानेन
आत्मनि आत्मना आत्मानं पश्यन्ति। तीन आत्मा शब्द है। आत्मना आत्मनि आत्मानं पश्यन्ति। अन्य सांख्यन योगेन आत्मना आत्मानं पश्यन्ति। सांख्यन योगेन आत्मानं पश्यन्ति। अपरे कर्मयोगेन च आत्मानं पश्यन्ति। तीन अधिकारी के लिए कहा। उत्तम अधिकारी के लिए कहा ध्यानेन आत्मनि अंतकरण में बुद्धि में आत्मानं पश्यन्ति। आत्मानं का अर्थ परमात्मा शुद्ध स्वरूप को साक्षात्कार करते हैं आत्मना। आत्मा का अर्थ शुद्ध अंतकरण के द्वारा। आत्मना का अर्थ अंतकरण से, आत्मनि का अर्थ अंतकरण में बुद्धि में। बुद्धि में अंतकरण वृत्ति के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। बुद्धि में ही साक्षात्कार होता है। जब अहम अस्मि ब्रह्म ऐसे साक्षात्कार होता है तो किसके द्वारा होता है? आत्मना, बुद्धि के द्वारा, अंतकरण के द्वारा। ध्यान से अंतकरण में शोधन संस्कृत संस्कार होता है। संस्कृत अंतकरण के द्वारा ही आत्मा साक्षात्कार होता है। यहाँ ध्यान शब्द से निधिध्यासन लेना। श्रवण मनन पहले करने पर श्रवण मनन से जन्य जो ज्ञान निधिध्यासन वही से करता है। श्रवण मनन संस्कार से जन्य होता है ज्ञान। श्रवण मनन संस्कार करने से, श्रवण मनन करने से, श्रवण से शास्त्रजन्य संस्कार प्रमाण संशय, शास्त्र संशय नष्ट होता है। शास्त्र में संशय पहले होता है। शास्त्र क्या प्रतिपादन करता है? द्वैत है या अद्वैत है, कर्म है या ज्ञान है या भक्ति है, ये संशय की निवृत्ति होगी श्रवण के द्वारा। उसके बाद मनन करेगा प्रमेय संशय निवृत्ति के लिए। जगत कैसे मिथ्या है, ब्रह्म कैसे मैं हूँ, ये सब करने के लिए, मनन करने के लिए। श्रवण मनन के बाद ही श्रवण आदि संस्कार जन्य ज्ञान है। ये ज्ञान साध्य है ब्रह्माकार वृत्ति। ये ध्यान का अर्थ निधिध्यासन है ब्रह्माकार वृत्ति। ब्रह्माकार वृत्ति करने के लिए पहले श्रवण मनन करते करते इंद्रियों का ऊपर विषय से हटा करके सम दम युक्त होकर के मन को भी प्रत्येक आत्मा में चिंतन, मन का भी लगाना अहम अस्मि ब्रह्म, ब्रह्माकार वृत्ति। ये ध्यान से आत्मनि बुद्धि में आत्मा को संस्कृत शुद्ध अंतकरण के द्वारा कोई देखना चाहते उत्तम अधिकारी श्रवण मनन के बाद ही निधिध्यासन करते हैं उत्तम अधिकारी। अन्य सांख्यन योगेन, अन्य सांख्य योग से, सांख्य योग है मध्यम अधिकारी है। मध्यम अधिकारी में सांख्य योग क्या? श्रवण मनन रूप है। सांख्य विचार है। सांख्य होता है सत्वरजतम तीन गुण है, मेरा दृश्य है, ज्ञेय है, मैं उनको जानने वाला हूँ, तीन गुण के व्यापार के साक्षी हूँ, गुण से विलक्षण, ऐसे चिंतन करना है सांख्य। ये सांख्य यहाँ मनन रूप है। वेदांत श्रवण करके मनन करना, उसके द्वारा आत्मानं पश्यन्ति। उससे भी जब श्रवण मनन करेंगे क्रम से निधिध्यासन में प्रवृत्ति हो जाएगी। श्रवण मनन करते करते ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है। ब्रह्माकार वृत्ति करने के लिए श्रवण मनन छोड़ने की आवश्यकता नहीं। श्रवण मनन करते करते अहम अस्मि ब्रह्म, ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह चलेगा, मैं ही ब्रह्म हूँ, निश्चय हो जाएगा। वो निश्चय है सांख्य शब्द से यहाँ का मध्यम अधिकारी के लिए। श्रवण मनन रूप निधिध्यासन पूर्वभावी साधन से। कर्मयोग न चाह परे, कर्म ही योग, कर्मयोग ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करते हैं, उसके द्वारा ही अन्य मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। तो कर्मयोग से कैसे प्राप्त होंगे? कर्मयोग से पहले अंतःकरण की शुद्धि, फिर ज्ञान उत्पत्ति के द्वारा मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। अन्येत्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। अन्ये तो एवं अजानन्तः
अन्येभ्य श्रुत्वा श्रुतिपरायणाः उपासते तेपि मृत्युम अतितरन्त्येव। अन्य जो है विभिन्न प्रकार साधन श्रवण मनन निधिध्यासन ईश्वरार्पण बुद्धिया कर्म ये बड़ा कठिन है, नहीं जानते हैं। अन्य से सुनते हैं, श्रुत्वा अन्येभ्यो उपासते, आचार्य उनको बता दिया तुम ऐसे करो, ऐसे चिंतन करो, बस उसमें लगे, ऐसे चिंतन करो, जैसे कहा ऐसे करने लगे। श्रुत्वा अन्येभ्यो उपासते, अन्य से सुन करके ही ध्यान करते हैं। तेपि श्रुतिपरायण मृत्युम अतितरन्त्येव, मृत्यु को पार कर लेते हैं। मृत्यु युक्त संसार को मृत्यु कह दिया। श्रुतिपरायण, श्रुति है परम अयनम, मोक्ष मार्ग प्रवृत्ति के लिए बड़ा साधन है श्रुति। आचार्य से सुन करके जैसे कहते ऐसे करना, जैसे उपदेश करते ऐसे करेंगे तो वो भी मृत्युयुक्त संसार को पार कर लेते हैं। यदि प्रमाण विचार करने के सामर्थ्य है, प्रमाण विचार कर सकते हैं स्वतंत्र है करके, तो ज्ञान प्राप्त करेंगे, मृत्यु को अतिक्रम करेंगे अवश्य ही। जो नहीं कर पाते, प्रमाण विचार नहीं कर पाते हैं, खाली दूसरे से सुन कर करते हैं, गुरु उपदेश कर दिया ऐसे चिंतन करो, ऐसे चिंतन करके भी उपासना करते हैं और मृत्यु को पार कर लेते हैं। पहले कहा गया क्षेत्रज्ञ ईश्वर एक ही। ज्ञानम ज्ञेम तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमश्नुते। ज्ञान मोक्ष का साधन पहले कहा। क्यों ज्ञान मोक्ष का साधन है? ज्ञान होने से मोक्ष क्यों होगा, उसके हेतु दिखाने के लिए आगे श्लोक है। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। यावत् किंचित स्थावर जंगमम सत्वं संजायते तत् हे भरतर्षभ क्षेत्रज्ञ संयोगात् विद्धि। जितने पदार्थ उत्पन्न होते हैं, यावत् किंचित संजायते सत्वम वस्तु, सब वस्तु कौन है? स्थावर जंगमम। स्थावर स्थिर, जंगम चर। यहाँ जो सत्व शब्द लिया ये चेतन को लेना, क्योंकि जो मिट्टी पत्थर आदि है वो तो क्षेत्र ही है। क्षेत्र को मिट्टी पत्थर आदि आ गया, चेतन वर्ग को लेना। जितने उत्पन्न होते हैं स्थावर जंगम, क्षेत्र के संयोगात, क्षेत्र के साथ शरीर के साथ क्षेत्र के संबंध होने से, तादात्म्य अध्यास होने से ये सब कार्य करते हैं जीव चेतन वर्ग, फिर जन्म लेते हैं कर्मफल भोगने के लिए। क्षेत्र और क्षेत्र का संयोग कहा। क्षेत्र है शरीर, क्षेत्र हो गया जानने वाला दृक। दृक और दृश्य का जो संयोग नहीं होता है, क्योंकि दृक है सत्य और दृश्य है मिथ्या। सत्य में सत्यानृत्य मिथुनि कृत्य। एक मिथ्या के सत्य दोनों का एकत्व संयोग नहीं होगा। रज्जु में सर्प जो दिखता है, दिखते समय रज्जु के साथ उसका सर्प का संयोग है या नहीं? कभी संयोग का सर्प का संयोग नहीं होता है। मरुभूमि में जब जल दिखता है, वो जल का संयोग मरुभूमि में या हृदय में? संयोग नहीं है। ये संयोग कैसे होगा? क्षेत्रज्ञ सत्य है, क्षेत्र मिथ्या है। यहाँ भी संयोग क्या है? दोनों का तादात्म्य अध्यास, दोनों का धर्म दिखता है, दोनों का एकत्व अध्यास होता है। एकत्व, दोनों का एकत्व भ्रम होने से ही ये संयोग हो गया। दोनों के एकत्व भ्रम होकर के सारे सब जन्म होते हैं। होने से क्या हुआ? ये सारे जितने हैं इससे ही होते। क्षेत्रज्ञों को समझ लिया तो बाकी सब क्षेत्र है, समझ लिया तो सब का ज्ञान हो जाता है। तो यही ज्ञान मोक्ष साधन है, क्योंकि सर्वत्र क्षेत्रज्ञ से ही सब कार्य बनता है।
अभी ज्ञान से मोक्ष बता दिया और कारण बता दिया क्षेत्र क्षेत्र के संयोग। अविद्या का निवर्तक है क्या? ज्ञान। अविद्या का निवर्तक ज्ञान है। अभी ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति के लिए फिर उपदेश करते हैं परमात्मा का। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। सर्वेषु विनश्यत्सु भूतेषु तिष्ठन्तं अविनश्यन्तं परमेश्वरं यह पश्यति समं पश्यति स पश्यति। सब भूत में समान रूप में स्थित है परमेश्वर। सर्वेषु भूतेषु समं तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं। सारे भूत पदार्थ विनाशी है। विनाशी पदार्थ में जो स्थित रहता है परमेश्वर विनश्यत्सु अविनश्यन्तं। शरीर नष्ट होने पर भी अविनाशी पदार्थ नष्ट नहीं होता है। उसको जो जानता है वही जानता है, अर्थात वही ठीक जानता है। अन्य लोग जो जानते ठीक नहीं जानते हैं। सर्वभूत में सर्वत्र ब्रह्मा से लेकर तृण तक सर्वत्र परमात्मा है। विनाशी है भूत भौतिक पदार्थ किंतु अविनाशी है आत्मा। शिष्य जो जानता है वो सम्यक पश्यति। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं समं पश्यन् हि आत्मना आत्मानं न हिनस्ति ततो परां गतिं याति। सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं समं पश्यन्। सर्वत्र समान रूप से ईश्वर स्थित है। अधिक कम कुछ नहीं है, बराबर परमात्मा सर्वत्र स्थित है। सर्वत्र पश्यन् जो सर्वत्र परमात्मा को समान रूप से देखे। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचे व सपाके च पंडिता समदर्शिन। समान रूप से परमात्मा है सर्वत्र। इसको जो देखता है सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम समान यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। परमात्मा सर्वत्र है ऐसा जो जानता है आत्मानम आत्मना न हिनस्ति तो ही हिंसा नहीं करता है। अपने आत्मा की हिंसा नहीं करता अपने से। जो सर्वत्र समान नहीं देखता है परमात्मा दर्शन नहीं करता है तो आत्महन कहा गया। आत्मा घाती है, आत्मा को हनन करने वाला है, पापी है। जो समान रूप से सर्वत्र देखता है तो आत्मा की हिंसा नहीं करता है, समान बराबर। आत्मना का तो अपने स्वरूप से स्वम आत्मानम परागति को करता, हिंसा नहीं करता है। हिंसा नहीं करने से तत्व पराम गति में याद प्रकृष्ट गति को प्राप्त करता है। अभी आत्मा की हिंसा कौन करता है? समान देखने पर हिंसा नहीं करेगा, नहीं तो हिंसा करता है। ये कैसे होगा? तो हिंसा वस्तुतः हिंसा है आत्मा को ठीक नहीं समझ करके। देह में हम बुद्धि करना ही आत्मा के लिए हिंसा है। देह में हम बुद्धि जो नहीं करता है वो समम पश्यति समान है तो हिंसा नहीं करता है। दो आत्मा आनंद रूप है, शुद्ध है। इसको नहीं जान करके अपने को जो दुखी मानता है, जन्म मरण वाला मानता है, वो आत्मा का हनन करता है, उसको आत्मघाती कहा गया। जो आत्मस्वरूप है उसको ठीक ठीक नहीं जान करके अन्य प्रकार जो मानता है उसको आत्मघाती कहा गया। और जो समान रूप से सर्वत्र देखता है वो आत्मा की हिंसा नहीं करता है, मुझे प्राप्त कर लेता है। सर्वभूत में स्थित आत्मा को जो देखता है वह
परमात्मा का दर्शन करता है, कहा एक ही आत्मा है, किंतु सबके गुण अलग, कर्म अलग, भिन्न भिन्न है, तो आत्मा कैसे एक होगा? यदि एक आत्मा है, सब एक बार कोई व्याकरण पढ़ लिया तो सब व्याकरण के ज्ञाता, न्याय पढ़ लिया कोई एक ने, सबको न्याय आ जाना चाहिए, एक ही आत्मा है। गुण कर्म वैलक्षण क्यों होता है? भिन्न होता है तो आत्मा भिन्न होना चाहिए। ये शंका का उत्तर देते हैं, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मान मकर्तारं स पश्यति। यह सर्वस क्रियमाणानि कर्माणि सर्वश प्रकृत्यैव, सर्वशः प्रकृत्यैव कर्माणि क्रियमाणानि यह पश्यति तथा का आत्मानम अकर्तारम यह पश्यति स पश्यति। जो जानता है ये प्रकृति के द्वारा ही सब कार्य होते हैं। प्रकृति मायाम तो प्रकृति विद्या तो माया है, प्रकृति से ही सब कार्य कैसे? प्रकृति से महतत्व अहंकार तन्मात्रा, महतत्व बुद्धि अहंकार तन्मात्रा की उत्पत्ति, कार्यकरण संघात, सुख दुख मोह का आकार करके शरीर इंद्रिय और मन के द्वारा कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश, वही प्रकृति ही शरीर इंद्रिय मन को धारण करके कर्म करता है। जो इस प्रकार समझ लेता है आत्मान अकर्तारम यह पश्यति, और आत्मा को कर्ता नहीं मानता है, आत्मा तो उपाधि रहित शुद्ध है, किसी का कर्तृत्व नहीं है, कर्ता नहीं अकर्ता है, ऐसा जो मानता है सब पश्यति का तो वो ठीक दिखता है, वही ज्ञानी है। जितने कर्म आप करते हो लगता है मैं करता हूँ, किंतु समझ ले सब कर्म प्रकृति से होते हैं। आत्मा को जो कर्ता नहीं मानता है, प्रकृति ही कर्त्री है, मैं अकर्ता हूँ ऐसा जो मानता है वो ठीक दिखता है, परमार्थदर्शी वही ज्ञानी है। ये हो गया। अच्छा 19 हो गया। आगे सम्यक दर्शन कैसे ज्ञान, उसको फिर स्पष्ट करते हैं कैसे ज्ञान है। यदा भूत पृथक भाव मेकस्तमनुपश्यति ततैव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा एकस्थम भूत पृथक भावम अनुपश्यति ततैव च विस्तारम अनुपश्यति तथा ब्रह्म संपद्यते, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, उसी समय ब्रह्म ही हो जाता है। किस समय? यदा भूतानां पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति, भूतानां पृथकत्वम, सारे भूत भिन्न भिन्न है, अज्ञान में दिखता है। जब वो समझ लेता है एक ही आत्मा में स्थित है, एक स्तम एकस्मिन आत्मनि स्थितम अनुपश्यति, अनु का अर्थ पश्चात, शास्त्र आचार्य उपदेश के बाद मनन करके साक्षात्कार कर लेता है। भूतानां पृथकत्वम, एक ही आत्मा में स्थित है, दिखता है। ततैव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते, तथा उसी आत्मा से सबका विस्तार होता है, सबकी उत्पत्ति होती है। ततैव च विस्तारम तदा सब ब्रह्म संपद्यते, एक आत्मा है, भिन्न भिन्न अलग अलग रूप से दिखते हैं। भूतों का भेद जो दिखता है एक आत्मा में स्थित, एक ही आत्मा है, और उससे ही ब्रह्म रूप विस्तार हुआ। सारा नहीं, उससे सारा विस्तार होता है, तब स्वयं ब्रह्म हो जाता है। जितने कार्यकरण प्रपंच है सब आत्मा से है। आत्मत प्राण, आत्मत आशा, आत्मत स्मर, आत्मत आकाश, आत्मत तेज, आत्मत आप, जितने कार्य प्रपंच सब आत्मा में है। एक आत्मा में सारे भूत अलग अलग दिखते हैं, सब आत्मा से उत्पन्न हुए, आत्मा में सब कुछ दिखते हैं, एक आत्मा में सब कुछ है, सारा भूत भिन्न भिन्न है, आत्मा से उत्पन्न होकर के दिखता है। ततैव च विस्तार, उसे आत्मा से सारे प्रपंच जब वैसे जान लेता है,
उसी समय तदा ब्रह्म संपद्यते, उसी समय ब्रह्म ही हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। एक ही आत्म तत्व, उसमें सारा प्रपंच अधिष्ठित है, सारा प्रपंच का अधिष्ठान शुद्ध ब्रह्म है। ऐसा जब जान लेता है तो ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। एक ही आत्मा सब देह में है, अलग अलग आत्मा नहीं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु, तो सब देह एक देह में था, एक देह के दोष के साथ संबंध था। अभी वेदांत श्रवण करके क्या निश्चय हो गया, आत्मा सब के देह में है, तो सब के दोष आत्मा में आगे जाएंगे, दोष संबंधी हो जाएगा। ऐसा प्राप्त होने पर उत्तर देते हैं असंग है, निर्लिप्त है, ना कुछ करता है ना किससे लिप्त होता है। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अयम परमात्मा अव्ययः शरीरस्थोपि अनादित्वात् निर्गुणत्वात् न करोति न लिप्यते। ये आत्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। अयम अव्यय अविनाशी परमात्मा तत्व है। शरीरस्थोपि, शरीर में स्थित होने पर भी, शरीर में उपलब्धि होती आत्मा की, से शरीरस्थ कहा गया है। व्यापक आत्मा सर्वत्र, शरीर में आश्रित नहीं होता है, सर्वव्यापक है, किंतु शरीर में ही उसका साक्षात्कार होता है। तो शरीरस्थोपि, शरीर में स्थित होने पर भी अनादित्वात् निर्गुणत्वात् न करोति न लिप्यते। अनादि है, अनादित्वात् अनादि के कारण, अनादि होने से, और निर्गुणत्वात् गुण होगा तो गुण के नाश से विकार को प्राप्त करेगा। निरवय है, जो सादि होता है, जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विकार होगा। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है उसका विकार नहीं होता है, और निरवय है, इसे ना तो विकार है ना तो कर्तृत्व है। अनादित्वा निर्गुणत्वात् न करोति न लिप्यते। निर्गुण है, कोई गुण नहीं। गुण हो तो गुण के नाश से भी नाश हो जाएगा। जिसमें एक मधुर फल में रस है, रह गया, थोड़े खराब हो गया तो खट्टा हो गया, और वो हरे हरे अभी फल है, लाया, पक जाता है तो पीला लाल हो जाता है। उसमें परिवर्तन होता है गुण में। गुण के परिवर्तन जैसे होता है, सगुण हो तो ब्रह्म निर्गुण होने के कारण किसी प्रकार उसका विकार नहीं होता है, विनाश नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। गुण नहीं, अनादि होने से निष्क्रिय है, निष्क्रिय होने से, निर्गुण होने से ना कुछ करता है ना कुछ से लिप्त होता है। शरीर में स्थित होने पर भी सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक होने के कारण शरीर में भी रहता है। तो शरीर में रहने पर भी ना तो आत्मा करता है ना तो लिप्त होता है। सर्वत्र रहने पर भी करता नहीं, लिप्त नहीं होता है। यदि आत्मा एक ही सबके शरीर में है और करता नहीं, लिप्त नहीं होता है, फिर कौन करता है, लिप्त होता है? क्यों नहीं करता है? वही तो करता है। इसलिए दृष्टांत बताते हैं। देखो, सर्वगत होने पर भी निष्क्रिय कैसे, देखो। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्या दाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यथा आकाशम सर्वगतम सौक्ष्म्याद नोपलिप्यते तथा आत्मा देहे सर्वत्र अवस्थितो नोपलिप्यते। आकाश सर्वगत है, यथा सर्वगतम आकाशम, आकाश सर्वव्यापक है।
तार्किक लोग को कहते आकाश व्यापक, वैज्ञानिक लोग को भी मानते सर्वगत सर्वत्र आकाश है, किंतु किससे लिप्त नहीं होता है, संबद्ध नहीं होता है। अग्नि से भी आकाश जलता है, अग्नि से भी नहीं जलेगा, जल से गिला नहीं होगा, और वायु आकाश को कहाँ डालेगा, सर्वत्र आकाश है, किससे संबंध नहीं होता है। सर्वगतम सौक्ष्म्याद, जो सर्वगत है कहीं जानने आना नहीं कर सकता है। सूक्ष्मत्वाद, सूक्ष्म होने के कारण, जो सर्वगत है सूक्ष्म का अर्थ अनुपरिमाण होगा, इसलिए सूक्ष्म को लेकर कोई को अनुपरिमाण मानते हो ठीक नहीं। सर्वगत है तो सूक्ष्म कैसे होगा, सूक्ष्म का अर्थ अनुपरिमाण नहीं, सूक्ष्म का अर्थ जैसे पृथ्वी जल तेज में रूप रस गंध आदि है, ऐसे आकाश में गुण नहीं है। गुण नहीं होने के कारण इंद्रिय का विषय नहीं होता है, केवल शब्द ही है विशेष गुण। तो सूक्ष्म होने के कारण किसी लिप्त नहीं होता है, किसी वस्तु के साथ संबंध नहीं होता है। तथा इसी प्रकार आत्मा सर्वत्र अवस्थित देह, तो आत्मा नोपलिप्यते, देह में अवस्थित है, अवस्थित होने पर भी लिप्त नहीं होता है। पहले कहा था न कर्तृत्व न कर्माणि लोक सृजति प्रभु न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये पहले कहा था। वस्तुतः स्वयं आत्मा करता भी नहीं, न लिप्त होता है, अज्ञान के कारण अपने को कर्ता मानते, करता नहीं। सर्वत्र अवस्थित देह आत्मा न करता है न किसे लिप्त होता है। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। यथा एकः रविः इमं कृत्स्नं लोकं प्रकाशयति तथा क्षेत्री कृत्स्नं क्षेत्रं प्रकाशयति है भारत। यथा एकः रवि, रवि सूर्य कितने हैं, एक ही सूर्य है। इमं कृत्स्नं लोकम प्रकाशयति, सारे लोक को प्रकाश करता है। इमं कृत्स्नं लोकम, संपूर्ण लोक ब्रह्मांड को प्रकाश करता है, सारे लोक को प्रकाश करता है। तथा उसी प्रकार क्षेत्री क्षेत्रज्ञ है, कृत्स्नं क्षेत्रम प्रकाशयति, सारे क्षेत्र को प्रकाश करने वाला एक ही क्षेत्री है परमात्मा। एक ही परमात्मा सब क्षेत्रों को प्रकाश करते हैं। ये रवि दृष्टांत सूर्य है। सूर्य दृष्टांत किस प्रकार, जिस प्रकार एक हो करके सबको प्रकाश करता है, इसी प्रकार क्षेत्रज्ञ कितने हैं, एक क्षेत्र के सारे क्षेत्रों को प्रकाश करता है। सूर्य एक है, क्षेत्रज्ञ एक दृष्टांत हुआ। दूसरा दृष्टांत है सूर्य प्रकाश को करता है, सुगंध दुर्गंध पवित्र अपवित्र सब में सूर्य किरण का संबंध होता है, दूषित होता है, लिप्त नहीं होता है। ठीक इस प्रकार ये आत्मा सबको प्रकाश करने पर भी तो किससे संबद्ध नहीं होता है, और एक ही आत्मा है, दीर्घ रूप निर्लिप है। अब पूरा अध्याय का अर्थोपसार करने के लिए अंतिम श्लोक है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। एवं क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरंतरम भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुः ते परम यान्ति, ज्ञान चक्षुषा ये विदुः। एवं क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरंतरम भूत प्रकृति मोक्षं च ये ज्ञान चक्षुषा विदुः ते परम यान्ति। एवं का इस प्रकार, जिस प्रकार बताया, क्षेत्रम इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम से लेकर के क्षेत्र महाभूता ने अहंकार का क्षेत्र बताया, और क्षेत्रज्ञ चाप इमाम विद्धि, एक ही क्षेत्रज्ञ है, दो नहीं है।
उसका यथार्थ जिस प्रकार बताया ऐसे जो चिंतन करता है, परस्पर स्वरूप चिंतन करता है, दृग रूप है क्षेत्र, सारे दृश्य वर्ग, क्षेत्रज्ञ चेतन दृग दृश्य हो गया, क्षेत्र दृग हो गया क्षेत्रज्ञ चेतन, ये दोनों के अंतर को ज्ञान चक्षु से देखता है। ज्ञान में वह चक्षु ज्ञान चक्षु, शास्त्राचार्य उपदेश ग्रहण करके जो आत्मा को विषय करने वाले ज्ञान, वही ज्ञान है चक्षु, ज्ञान से दिखता है। और ज्ञान होने पर भूत प्रकृति मोक्षम च, भूतानाम प्रकृति ही, प्रकृति अविद्या माया, उसका मोक्षण निवृत्ति, ज्ञान होने के बाद माया अज्ञान की निवृत्ति होगी। हाँ, उसकी निवृत्ति को जो जानते हैं ते परम यान्ति, ते परम यान्ति, पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, परमार्थ तत्व ब्रह्म हो जाते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भेद को जो ज्ञान रूप चक्षु से देख लेते हैं, शास्त्राचार्य उपदेश ग्रहण करके दोनों परस्पर विलक्षण है। क्षेत्रज्ञ दृग रूप सत्य है और क्षेत्र जड़ है, अनात्मा है, अध्यस्त है, दोनों को समझ लेते हैं। क्षेत्रज्ञ को छोड़ करके क्षेत्र अलग नहीं, क्षेत्र की अध्यस्त वस्तु की सत्ता अलग नहीं है, अध्यस्त वस्तु से भिन्न है अधिष्ठान, ऐसे दोनों को समझता है ज्ञान चक्षु से। शास्त्राचार्य उपदेश जनित आत्म विषय ज्ञान ही चक्षु, उसे जब जान लेता है, अरे भूत प्रकृति मोक्षम, भूत प्रकृति अविद्या, उसका मोक्षम वो नष्ट हो जाती है, अविद्या, अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। ज्ञान होने के बाद वो देखता रहता अविद्या कहाँ गया, किस रास्ता से गई, कहाँ गई, मिलेगा नहीं। वो भूत प्रकृति मोक्ष, मोक्षण हो गया, नष्ट हो जाती है, तो अभाव हो गया। ऐसा जो जानते ते परम यान्ति, पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः।